नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में आज आप सभी का। और ये आप ही का यूट्यूब चैनल है और इसमें मैं कुछ डिस्कशन करता हूं कि कैसे ब्रेकआउट चार्ट लेने चाहिए, किन शेयरों में अच्छा पैसा बनता है, किन शेयरों को अवॉइड करें और क्या सीक्रेट होता है कि बहुत से शेयरों में अच्छा पैसा बनता है और बहुत से शेयरों में स्लो ग्रोथ होता है। तो इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है, बट कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। कोविड के बाद से जितने लोग भी आए हैं सब अपने आप को ट्रेडर मानते हैं, बट ट्रेडर का डिफिनेशन अलग होता है। लेकिन मार्केट में वेल्थ इन्वेस्टर बनाता है दोस्तों, और वो डेली डेली ट्रेड नहीं करता है। वो अच्छी कंपनियों को अच्छे रिजनेबल प्राइस पे बाई करके उसको डीमेट में होल्ड करने का कैपेसिटी, पेशेंस अपने अंदर बिल्ड कर चुका है। वो उसका एक्सपीरियंस है बहुत दिनों का, और इसलिए वो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं और मार्केट में पैसा बनाते हैं। और फिर उनका नाम आता है 100 में 10% लोगों में, जो आपको पढ़ने में मैगजीन में मिलेगा, बुक में मिलेगा, अखबार में मिलेगा, किताब मिलेगा और न्यूज़ चैनलों पर मिलेगा। जैसे कि हैं विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला जी, राकेश दमानी जी और सौरभ मुखर्जी जी, आशीष कचोलिया और डॉली खन्ना और भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो क्या सीक्रेट होता है कि वो लोग इतना पैसा बना पाते हैं? और एक ट्रेडर डेली चार्ट के पीछे, स्टॉक के पीछे भागता है, बट वो 20, 30, 50% रिटर्न बना के निकल जाता है। इसके पीछे का कारण आप समझते हैं? वो समझ भी नहीं पाएंगे। समझने की चेष्टा करिएगा तो ही समझ पाइएगा। एक ट्रेडर का माइंडसेट रखिएगा तो ट्रेडर ही बन के रह जाइएगा, और एक इन्वेस्टर का माइंडसेट रखिएगा तो लाइफ में वेल्थ क्रिएट करिएगा। और इन फ्यूचर आप अपने छोटे से कैपिटल को बड़े में ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमारे विजय केडिया सर 35,000 से जर्नी स्टार्ट की और आज 1,300 करोड़ से ऊपर का उनका नेटवर्थ है, जो उनके डीमेट में है। शायद अब बढ़ भी गया हो। स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी को 5,000 रुपये से चालू किया था, जो कि उनके पिताजी ने देने से मना कर दिया था, और उन्होंने अपने भाई के दोस्तों से वो पैसा 12% ब्याज पे लेके और इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ बनाया। तो उसके पीछे का सीक्रेट जानना चाहते हैं। हालांकि झुनझुनवाला जी बहुत ही मतलब लीजेंड आदमी थे, बहुत ही ग्रेट पर्सन थे, और उनके जो थॉट प्रोसेस थे और उनकी जो साइकोलॉजी थी, क्या ही कहने थे उनके। ये जानने के लिए आप लोगों को बहुत से मैगजीन और किताब मिलेंगे उनके ऊपर, जो आपको उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन मैं सिंपली एक बात बता रहा हूँ कि एक इन्वेस्टर जो होता है उसको वेल्थ बनाने के लिए बड़ी कंपनियाँ चाहिए होती हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन जब प्रेजेंट में वो इन्वेस्ट करते हैं तो छोटी कंपनी होती है, और आने वाले फ्यूचर में वो बड़ी कंपनी बनने के लायक होती है। उसके मैनेजमेंट को समझते हैं, बिजनेस मॉडल को समझते हैं, किस सेक्टर में काम कर रही है वो समझते हैं। लेकिन अभी के लोगों को उससे मतलब नहीं है। अभी के लोगों को ज़्यादातर क्या मतलब है कि थोड़ा कैपिटल लेके आएँ और डेली का हम 500 हज़ार रुपये कमा के खुश हैं। जिसके पास 5 लाख का कैपिटल, वो सोचता है मैं 5,000 कमा के खुश हूँ। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ये सट्टा बाज़ार नहीं है, ये वेल्थ बनाने का मंदिर है। तो बात करेंगे आज इस टॉपिक पे। तो बात हो गई, और ये टॉपिक पे बात करके बहुत अरसा बीत जाएगा, लेकिन समझने वाले समझ के बैठे पड़े हैं और वो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और कर चुके हैं और करते रहेंगे। और ये ट्रेडर का माइंडसेट में जब आएगा, जब तक बात, तब तक हो सकता है कि उनकी उम्र बीत जाए। तो मैं इस डिस्कशन को यहीं रोक के और चलते हैं आज हमारे भारत की एक दिग्गज कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि लिस्ट हुई थी। तो उसका बाइंग लेवल क्या था आप देख सकते हैं, मतलब लिस्टिंग का प्राइस क्या था। इसका तो डेटा यही है। मैंने तो सुना है 200 के आसपास लिस्ट हुई थी। शायद हो सकता है ओपन होने के बाद ये 500-600 के आसपास गई हो, और वहाँ से उसने क्या रैली दी थी, 5,921 रुपये। और ये 2021 अक्टूबर में जब इसमें डाउन फेज आया, तो उस डाउन फेज को इसने ब्रेक तो किया, लेकिन देखिए यहाँ आके टाई टाई फिश हो गई। और आज जो ये शेयर टूटा है ना दोस्तों, तो बहुत से रिटेल भाइयों का सवाल होगा कि भाई डीमार्ट ऐसी कंपनी और ये हाल है। यार आप समझने की चेष्टा क्यों नहीं करते हो आप लोग कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा है, ग्रोथ कर नहीं रही है, जिस सेक्टर में ये काम कर रही है,
उसमें अभी और भी बहुत से कॉम्पिटिटर आ गए हैं। अमेजॉन फ्रेश है, जियो मार्ट है, उसके बाद से आपका फ्लिपकार्ट है, उसके अलावा और भी बहुत सी कंपनियां वही काम कर रही हैं। तो जब बिजनेस में कंपटीशन आएगा, जिस टाइम ये आई थी उस टाइम बिजनेस में कंपटीशन नहीं था मेरे समझ से, मैं जो बता रहा हूँ। बाकी आपका थॉट प्रोसेस अलग है, आप करते रहिए, इधर से उधर लाइन खींचिए, चार्ट बनाइए, ये करिए वो करिए। इस शेयर को मैंने ब्रेकआउट पे देखा था लेकिन मैंने अवॉइड किया। क्यों किया उसका भी कारण बताऊंगा, और क्यों बड़ी कंपनियों में पैसा नहीं बनता है वो भी कारण बताऊंगा, और किन कंपनियों में पैसा बनता है दोस्तों मैं वो भी बताऊंगा। बने रहें इस वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। आपका जो डाउट है ना वो मैं आज क्लियर करके रहूँगा कि क्यों इन्वेस्टर बड़ा पैसा बनाते हैं और क्यों ट्रेडर छोटे से में ही निपट जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो डीमैट का जो ये चार्ट है ये अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रहा है। अब समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना ही एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे उसकी नज़र में, मेरी नज़र में वो ना समझ है। ठीक है, बाकी आपका थॉट प्रोसेस। अब देखिए डीमैट ने वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था। मैं आपको समझाना चाहूँगा, पहले मैं इसको वीकली चार्ट पे लेता हूँ। आज मैं एक ही स्टॉक पे डिस्कस करूँगा, और आप ये आई ओपनर होने वाला है वीडियो आप लोगों के लिए। आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, मैं जो बताऊँगा इसमें खुल के बताऊँगा दोस्तों। तो देखिए ट्रेंड लाइन बेसिस पे इसने ब्रेकआउट दिया था, मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने इसके फंडामेंटल देखे ना दोस्तों तो मेरा तो कलेजा एकदम हिल गया। मैंने कहा भाई मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है इन शेयरों में अब पैसा डालने के लिए। और देखिए इसका मेजर रेजिस्टेंस तो ये था, इस लेवल पे था, इसने सबको ब्रेकआउट डाउन कर दिया। आज नतीजे तो खराब आए, नो डाउट। बात करेंगे इस पर, बने रहिए, 2-4-10 मिनट का टाइम खर्च कीजिए और जानिए कि इसमें लॉजिक क्या है समझाने का और समझने का। तो इस ये शेयर यहाँ से जो डिक्लाइन मोड में आया, एक बार ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, फिर इसका ये जो बेस था ना, इस बेस को इसने अच्छे से ब्रेक किया। ये जो पहला बेस था, ठीक है, सेकंड बेस था, मैंने कहा रीटेस्ट करेगा, आया भी लेकिन मैंने लिया नहीं। यहाँ से इसने रैली भी दी 5,500 रुपये की, फिर भी मैंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे जो शेयर चाहिए वो ग्रोथ शेयर चाहिए। वो बोलते हैं ना कि लाइफ में मुझे सिर्फ इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। तो मुझे इन्वेस्टिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए, मैं एक ट्रेडर हूँ लेकिन मैं ट्रेडिंग 20% ही करता हूँ, इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से 80% इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं इन फ्यूचर भी वही करता रहूँगा, क्योंकि मेरा कैपिटल सीमित है। तो मैं आड़ू धाड़ू नत्थू गहरे शेयर में पैसा नहीं डालूँगा। जहाँ मेरा वेल्थ क्रिएट होना है और मैं पेशेंस के साथ अपने पीसफुल ट्रेडिंग कर सकता हूँ और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं वहीं पैसा डालूँगा, बजाय कि घटिया और थर्ड क्लास शेयरों में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डीमैट अच्छी कंपनी नहीं है, बट इसका टाइम जा चुका है, इसकी मलाई निकल चुकी है। बाकी आपका अपना थॉट है, आपका अपना माइंडसेट है, आपके अपने विचार हैं, और ये डेमोक्रेट का मतलब कि ज़माना है, खासकर इंडिया में। तो यहाँ सभी लोग फ्री हैं अपने डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन मैं इसमें समझाना क्या चाहता हूँ, इसने जो यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करके ये ऊपर गया, तो यहाँ पे इसको थोड़ा होल्ड करना चाहिए और ब्रेक करना चाहिए अगर कंपनी में जान होती तो। अब बात करेंगे इसके फंडामेंटल की, जो कि मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये देखिए इसने 40 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया। तो जिन लोगों ने यहाँ बाई किया होगा या यहाँ बाई किया होगा, अगर वो चालाक होंगे तो यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, और नहीं तो वो लोग सोच रहे होंगे कि डीमैट बहुत अच्छी कंपनी है और यहाँ से भी 10 गुना हो सकती है आने वाले 2 साल में, तो शायद बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर ये गिर रहा है तो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, गिर के आए 1000, 1200, 2000 के लेवल पर, तो नो डाउट इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होगा, जो इसका पी टंगा हुआ है ऊपर वो भी नीचे आएगा, ईपीएस ग्रोथ, आरओई उससे मैच होंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम होगा, सेक्टर पी से इसका पी कम होगा, तब इसमें इन फ्यूचर कुछ करने के आसार हैं। अब जब शेयर ओवर वैल्यूड होता है तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों, ये मान के चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम इसके फंडामेंटल की। देखिए मैं इसको आज डिटेल्स में समझाना चाहता हूँ, और आप
आप लोगों के मतलब कि जो क्वेश्चन है ना, उसका सीधा सरल उपाय देना चाहता हूँ। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि क्यों मैं अवॉइड करता हूँ बड़ी कंपनियों को दोस्तों। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हाल होता है, और इसीलिए मैं इनको अवॉइड करना ही। देखिए, इसका नाम डीमार्ट है, लेकिन एक दूसरा नाम भी है, एवेन्यू सुपर मार्ट। सिंपल सा लॉजिक है, समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा। अब देखिए, इस मार्केट कैपिटलाइजेशन पे क्या आप चाहते हैं, सोचते हैं, या वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बीएसई, सीडीएसएल या ऐसी कंपनियों की तरह रिटर्न दे सकती है, ग्राविटा इंडिया, केपीआईटी टेक, बिरला सॉफ्ट, इन शेयरों की तरह भाग सकती है? जब आप मान लीजिए आपका वेट 50 kg है, आपको 500 kg का अगर वज़न दे दिया जाएगा सफ़र में, तो आप क्या करोगे? लॉगेज जब भारी होगा तो सफ़र में मज़ा नहीं आता है दोस्तों। पी देखिए, इस मार्केट कैपिटलाइजेशन पे पी क्या बयां कर रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टरों को अगर ये फंडामेंटल दिखाइएगा तो वो बोलेंगे भाई ये बुक बंद कर दे, बहुत से शेयर पड़े हैं मार्केट में वेल्थ बनाने के लिए, अवॉइड कर। जिसका वेल्थ बनाना था वो बना के इससे निकल चुके हैं, या फिर चुपचाप बैठे होंगे क्योंकि उनकी नीचे की बाइंग है, तो इन फ्यूचर तो ये बढ़ेगा ही। लेकिन उनके पास टाइम होता है भाई, उतना टाइम रिटेलरों के पास नहीं होता है। और इस प्राइस पे लेके आप अपना पैसे को 10 गुना नहीं कर सकते हो, तो ये आपको देख के चलना होगा। नहीं समझ में आता है तो अब देखिए, इस मार्केट कैपिटलाइजेशन पे इसका बढ़ना बहुत स्लो ग्रोथ है। डेप्थ फ्री है मानता हूँ, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है 5 साल का, सेल्स ग्रोथ भी ठीक है। यहाँ देखिए, बुक वैल्यू से 13 टाइम पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड नॉट पेइंग, ठीक है, लेकिन मेरे को मेन फैक्टर जो होता है, खैर आज का देख लीजिए सेल्स ग्रोथ क्या इसने दिया है कि ये हाल हुआ है, इसका शेयर की पिटाई हुई है। तो देखिए, जो इसका सेल्स ग्रोथ था जून में 14,069 करोड़ का, वो हो गया है 14,444 करोड़ का। एक्सपेंस इसका आ गया है 13,351 करोड़ का। पिछले प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इस साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है 1% यहाँ के हिसाब से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो देखिए, लेकिन मेन चीज़ ये है नेट प्रॉफिट, देखिए घट के आया है ना। और जब ये घटेगा तो ईपीएस घट ही जाएगा। अब यहाँ उतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन पे 17% का सेल्स ग्रोथ, 15% का प्रॉफिट ग्रोथ, 6% का सीजीआर, आरओई है 14% का। नो डाउट ठीक है, सब मिला जुला के यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है, अगर ये 20-25% का रहता। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन पे अगर इस तरह से कंपनी ग्रोथ करेगी, तो हमारे अमजद खान सर जो शोले फिल्म में गब्बर सिंह का रोल किए थे, माफ़ी चाहता हूँ, अगर वो होते तो बोलते बहुत ही नाइंसाफ़ी है। और सही में नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसे इतने बढ़िया शेयर के साथ, और जिसमें रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, आज भी जब शेयर गिर रहा था तो रिटेलर दबा के खरीद रहे थे, मैंने देखा। जो आज के वॉल्यूम है उस हिसाब से मैंने कहा ठीक है भाई, कूदो कूदो, क्या करना है, गिरते हुए चाकू को पकड़ो और कटो। तो ये होता है एक शेयर का फंडामेंटल। नॉर्मल देखिए, मैं बेसिक समझता हूँ और बेसिक से ही मेरा काम चल जाता है, मुझे उतने डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो मैंने सीखा है वो बहुत है। बाकी मैंने चार्टेड अकाउंटेंट तो किया नहीं है कि मेरे पास उतना नॉलेज है, लेकिन जितना मेरे को पता है उस हिसाब से मुझे शेयर से अच्छा ग्रोथ मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं एक और शेयर की। आप लोगों का बहुत सवाल होगा, आपके डीमेट में आज नंबर 1 में होगा ये शेयर, इसलिए चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी इस बेचारे की भी, कि क्यों इसने इतना अच्छा रिटर्न आज दिया। अब ये रिटर्न आज ही से नहीं दे रहा है, लेकिन ये किसी भी यूट्यूब के चैनल पे आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आज बता रहा हूँ। ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट था, इसके फंडामेंटल भी मैं समझाऊंगा आपको। देख रहे हैं दोस्तों, बीएससी ने अपना पहला रेंज जो ब्रेक किया था
वो इस जोन पे किया था। ये सेटअप आपको कोई नहीं समझाएगा। पहला रेंज ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, दूसरा रेंज ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, वहाँ से ये ऊपर गया। मार्केट में कुछ पैनिक आई थी उस टाइम, 2022 में यूक्रेन रसिया का युद्ध था, और धीरे 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 गिर के इसने जो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा था उसी को सपोर्ट लिया। और यहाँ पे जो ये कमाल का कैंडल बना है ना डोजी, ये भाई साहब अपने में ही बहुत कुछ बयां करती है। अगर इसको समझना सीख गए तो मान लीजिए कि आपका सारा काम ही हो गया। और देखिए वहाँ से क्या रैली दी है इसने। ये सेटअप आपको बहुत कम लोग समझाएंगे, और इस सेटअप के साथ आप इन फ्यूचर बहुत बड़ा अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन समझता कोई नहीं है यार। मेरे चैनल को तो अभी देखने वाले भी बहुत कम लोग हैं। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैनल हैं कि ना कोई सेटअप ना कोई फंडामेंटल, लोग ढलरले से उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन मेरे से क्या गलती हो रही है, इतने मेहनत करने के बाद भी मेरे चैनल को कोई वाच नहीं करता है। लेकिन मेरे को ये अफसोस नहीं है, दुख नहीं है, क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मदते खुदा। अपने अंदर करेज पेशेंस है, मैंने वो पाला हुआ है। मैं भी ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। चलते हैं 1 मिनट इसके फंडामेंटल पर और देख लेते हैं कि क्यों बीएसई इतना भाग रहा है, और रिटेलर को क्यों नहीं समझ में आता है कि ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करें। और उसके जो मतलब कि चार्ट है, चार्ट पे देख के उसका लेवल निकाल के उस जगह पे सेफली बाइंग और स्टॉप लॉस डाल के मेंटेन करके क्यों नहीं वो अपने आप को अच्छे से एक ट्रेडर के जर्नी में इंक्लूड कर पाते हैं। अब देखिए, अब इस हिसाब से इसमें इन्वेस्टिंग का कोई वो नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका बहुत भाग चुका है। स्टॉक पी भी ये है। अब इस प्राइस पे लेना हो सकता है यहाँ से भी 1000-2000 भाग जाए, लेकिन मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा सेटअप नहीं है। लेकिन पहला फैक्टर, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10-15 हज़ार करोड़ की कंपनी है, P20 का है, ROE ठीक ठाक है, ROE भी ठीक ठाक है, बुक वैल्यू, करंट प्राइस, ये सभी आपको देखने के बाद, ये देखिए दोनों डेमा से ऊपर है। ये आपको निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ये सब तो बात की बातें हैं। सेल्स ग्रोथ अपने आप ही बढ़ रहा है, जब शेयर बढ़ रहा है तो इसका मतलब सेल्स अच्छा कर रही है। एक्सपेंस उसका कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ठीक ठाक है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा ही आएगा। और जब ये सब अच्छा आएगा तो EPS तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। उसके बाद ये ईयरली का है, 12 ट्रेलिंग मंथ का, ये भी आप देख सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ होता है दोस्तों, टॉप लाइन ग्रोथ 102% का, ट्रेलिंग 12 मंथ, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, जिसको बोलते हैं बॉटम लाइन ग्रोथ इन्वेस्टर लोग। ये देखिए क्या कमाल का है। यहाँ देख रहे हैं CGR क्या कर रही है। ऐसे शेयर को ढूंढिए दोस्तों, लेकिन ये कोई ढूंढ नहीं पाता है ना। सब तो लाइन इधर से उधर मार रहे हैं, और लाइन मैं भी मारता हूँ अपने चैनल पे, बहुत लाइन मार के मैंने दिखाया है शेयरों में, लेकिन वो कमाल के लाइन मारता हूँ मैं, और उससे वेल्थ क्रिएट होता है आपका। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही वैल्यू ऐड करेगा, और इन फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, आप लोग के मन में कोई शंका हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, ट्रोल करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।